बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 26 फरवरी बरोज़ पीर एक अहम दिन है पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पंजाब की तारीख़ में, जब एक ऐसी ख़ातून वज़ीर आला जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड के होते हुए और एक मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद के सिलसिले में यहाँ तक पहुँची कि 12 आज उस सूबे की चीफ एग्जेक्टिव एक ख़ातून होने जा रही है। मेरे लिए एज ए ख़ातून ये बहुत फ़ख्र और बहुत इत्मीनान की बात तो है ही है। बाकी पंजाब के अंदर जितनी ख़वातीन, जितनी बुज़ुर्ग, जितने मर्द हज़रात, वो लोग जो वाकई अपनी ज़िंदगियों में एक अच्छा तब्दीली चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में वो तमाम सहूलियात जो उनके डोर स्टेप्स पे उनको मिलनी चाहिए वो चाहते हैं, जो एक अच्छा चीफ़ एग्जेक्टिव जो हर वक्त उनकी खिदमत के लिए मौजूद हो, एक ऐसा चीफ़ एग्जेक्टिव जो उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए हमा वक्त मसरूफ़ हो, ऐसा चीफ़ एग्जेक्टिव आज इंशाअल्लाह ताला सुबह पंजाब को मिलने जा रहा है। और आज इंशाअल्लाह ताला इस ऐवान से मुंतखब होने के बाद मरीम नवाज शरीफ साहिबा एक इतना इनकलाबी रोड मैप और प्रोग्राम टाइमलाइंस के साथ आपके साथ शेयर करेंगी कि जिसके ऊपर वो हर एक सेक्टर, तालीम है, सेहत है, सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स हैं, सफाई है, बहुत सारी जितनी भी चीज़ें एक आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी ला सकती हैं। एयर एम्बुलेंस के बारे में वो पहले चूँकि जिक्र कर चुकी हैं तो मैं बात कर सकती हूँ। एयर एम्बुलेंस जो है वो पूरे पाकिस्तान में शायद कहीं अवेलेबल उस तरह से नहीं है जैसे अब पंजाब के अंदर होगी, और बहुत थोड़े वक्त के अंदर कोई भी क्रिटिकल पेशेंट कहीं पर भी पंजाब के किसी हिस्से में होगा उसको फौरी तौर पर पहुंचाया जा सकता है। और फिर ये ख़वातीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे वो बच्चियां, ख़वातीन जो बदकिस्मती से किसी ऐसे जुर्म का शिकार होती हैं जहां पर उनको फौरी तौर पर किसी बड़े हस्पताल में शिफ्ट करना ज़रूरी होता है, जैसे खुदा न खास्ता एसिड थ्रोइंग के वाक़यात जो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत कम हो गए हैं और उनको बिल्कुल ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पंजाब के अंदर से। इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनको शिफ्ट किया जा सकता है। और बहुत सारा जो रोड मैप है जो इंशाल्लाह वो अपनी तकरीर में बताएंगी। और ये भी मैं बता दूं कि उनके आज हलफ उठाने के बाद ये जो खिताब वो यहाँ फरमाएंगी उसके बाद से आपको इम्प्लीमेंटेशन 5 मिनट के अंदर होता हुआ नज़र आना शुरू होगा। वो तमाम चीज़ें जिसके ऊपर वो आज ऐलान फरमाएंगी वो खामखा बैठ कर कहीं ऐलान नहीं कर रही, उनके पीछे उनकी कम अज़ कम 1-1.5 महीने की मेहनत मौजूद है। और उनके साथ साथ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वो तमाम एक्सपीरियंस जो उन्होंने एज़ वज़ीर आला पंजाब उस वक़्त लिया था, या 3 दफ़ा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होते हुए जो उनके तजर्बे की जो है वो शक्ल में, और जो इस वक्त पंजाब के लोगों को जो मुश्किलात हैं उसका जो है वो एड्रेसल आपको नज़र आएगा। फिर रमज़ान चूँकि आ रहा है तो रमज़ान के हवाले से मरीम नवाज शरीफ साहिबा तमाम लोगों की ड्यूटियाँ लगाएंगी। कोई शख्स, कोई अरकान असम्बली जो है वो आपको दफ्तरों में, घरों में बैठा हुआ नज़र नहीं आएगा, वो ग्राउंड पे होगा, वो काम कर रहा होगा और आम आदमी को रिलीफ पहुंचाने के लिए जो हद्दुल इम्कान कोशिश हो सकती है इंशाअल्लाह ताला मरीम नवाज शरीफ साहिबा की सरबराही में हम वो करेंगे। और ये हमारा वो अज़्म है, ये वो इरादा है, ये वो वादा है जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने, शहबाज साहब ने और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पंजाब की, पाकिस्तान की आवाम से कहा था कि उनके हालात में बेहतरी लाने के लिए जो कुछ हो सकता है इंशाअल्लाह ताला वो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू इंशाअल्लाह। आपने भी बात की रमज़ान की, तो रमज़ान पे कोई खास पैकेज देने जा रहे हैं क्या पंजाब? जी आज आपको अनाउंस होगा जी। अच्छा, ये बात जहाँ इतने आप ऐलानात करने जा रहे हैं, आज असेंबली के फ्लोर से कोई अपोजिशन के लिए भी ऐलान होगा कि उनके साथ मिलके उनको कोई मुफाहमत का पैगाम, कोई इस किस्म का भी इरादा है? हमने तो हर रोज़ कहा है जी, जब वो मरीम नवाज शरीफ साहब के बदज़बानी कर रहे थे हमने तब भी कहा था कि आपको साथ लेके चलना चाहते हैं, पार्लिमानी नॉर्म्स के अंदर रहें। वो ठीक है, छोटी मोटी मौसीकी लगी रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अच्छा है, वो ज़रा रौनक रहती है हाउस के अंदर, हम भी करते रहें। लेकिन हमने कभी नॉर्म्स को पार नहीं किया, हमने कभी वो नहीं किया, कभी डिप्टी स्पीकर का जो है वो बाल नहीं नोचे, कभी वहाँ पर जो है वो धींगा मुश्ती नहीं की, और वो नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आप अपने फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लिमानी नॉर्म्स और तहजीब के साथ जो है वो मैडम चीफ मिनिस्टर के बारे में गुफ्तगू करेंगे, उनको तनकीद करेंगे, सर आंखों पर हम अपनी इस्लाह भी करेंगे, जो वो तनकीद करेंगे, जो हमें मशवरा देंगे उस पर इस्लाह करेंगे। लेकिन मैडम चीफ मिनिस्टर की तौहीन किसी सूरत भी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे लगाने के लिए उसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। ये बिल्कुल रेड लाइन है हमारी, ये समझना चाहते हैं शौक से समझ लें। इसको मेरी धमकी कहा गया, कल मैं भी गुजारिश की थी, उसको धमकी कहा गया, धमकी नहीं है, मेरी बहनों वाली गुजारिश है। लेकिन
हमें अपना सेल्फ डिफेंस भी आता है और हमें जवाब देना तो खैर बहुत ही अच्छी तरह आता है। पंजाब में सियासी कैदियों से कैसा सलूक जो है वो रवा कर रखा है? सियासी कैदी अगर होगा तो बिल्कुल अव्वल तो होगा नहीं, और उसके साथ वो सियासी कैदी नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए हमारे दौर में इंशाअल्लाह ताला कोई सियासी कैदी नहीं होगा, लेकिन जो कानून को मतलूब है, जिन्होंने बगावत कराने की कोशिश की थी दारों के अंदर, जिन्होंने जलाओ घिराव किया, जो कोर कमांडर हाउस के अंदर जो है माले गनीमत समेटने गए थे, उनके लिए तो जाहिर है कानून के अंदर भी कोई गुंजाइश नहीं, और माफ करना हम भी नहीं कर पाएंगे। सेवान के अंदर जितने भी मेंबरान आते हैं मुंतखब होके, वो कानून साजी के लिए आते हैं। उनका जो असल मकसद होता है यहाँ पे आने का वो कानून साजी होता है। आप लोग अल्लाह करे कि जैसे पहले पाकिस्तान में होता रहे, गवर्नमेंट पूरा टाइम नहीं करती रही, अभी 5 साल पूरी करें, तो ये 5 सालों के लिए क्या ऐसे अहम कवानीन जो है आप लोगों ने ज़हन में रखे हुए? ये भी मैडम चीफ मिनिस्टर इंशाल्लाह आज अनाउंसमेंट करेंगी, और तकरीबन बहुत सारी लेजिस्लेशन रुकी हुई है। एक तो ये असम्बली के टेन्योर पूरा नहीं होने दिया, इस वजह से भी, और बहुत सारे महकमाना जो मामलात हैं उनके अंदर बहुत सारी लेजिस्लेशन प्रपोज की हुई है महकमों ने, और वो बहुत जल्द फ्लोर ऑफ द हाउस आपको नजर आएगी। पंजाब असम्बली को क्या कायदे-ए-ईमान की हमेशा जो है वो सरपरस्ती हासिल रहेगी, या वो यहाँ पे सिर्फ स्पीकर जो है वो हाउस चलाएंगे और ज़हीर-ए-आला साहिबा जो है वो अपने कामों में? इसका एक ट्रेलर आप देख चुके हैं। किसी वज़ीर आला ने इतना टाइम कभी हाउस को नहीं दिया जितना टाइम आपने कल भी देखा, परसों उनका, जब वो एक वोट डलने से पहले से आकर वो मौजूद थी, और आखिरी वोट डालकर डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं उनके अनाउंसमेंट होने तक वो हाउस के अंदर मौजूद थी, हाउस अर्जन करा के उठी थी। सो ये एक कमिटमेंट है उनकी इस हाउस के साथ, इस हाउस की सेंक्टिटी के साथ, और पार्लिमानी अमूर के अंदर, असम्बली के अमूर के अंदर मरीम नवाज शरीफ साहिबा का एक बहुत अहम और एक्टिव किरदार इंशाअल्लाह ताला आप देखने जा रहे हैं। हमारी वज़ीर आला हर एक फोरम के ऊपर आपको एक्टिव नजर आएगी, कोई ऐसा फोरम नहीं होगा जहाँ पर आपको वज़ीर आला नजर ना आए। हमजा शहबाज जो हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट लीडर हैं नून लीग के, वो नजर नहीं आ रहे कि नाराज जी, वो नेशनल असम्बली जा रहे हैं। जी, वो ज़ाहिर है 2 सीटें जीते हैं, और वो इंशाल्लाह नेशनल असम्बली में पहले भी मेंबर रहे हैं आपकी इत्तला के लिए, और अब वो दोबारा नेशनल असम्बली जा रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ ओथ लेंगे। हमें भी दिखाई नहीं दे रही, हम तो मैं तो कई दिनों से उनको दावत दे रही हूँ कि असम्बली आए, वो पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। हिम्मत तो उनको खुद करनी पड़ेगी, और अगर गाड़ी चाहिए वो मैं भिजवा देती हूँ। डरते हैं नफरी से, वो ना करते ना ऐसे काम कि नफरी से डरना पड़ता ना, उस वक्त फ़िरौन बने होते ना। असलम इकबाल साहब जितने बड़े फ़िरौन थे इस हाउस के अंदर, आपने भी देखा हुआ, मैंने भी देखा हुआ है। जो ज़बान थी उनकी वो आपने भी भुगती है, मैंने भी भुगती है। सो ऐसे अमाल करने ही नहीं चाहिए कि जो इंसान को बाद में जो है उसका पीछा करें। सो वो हिम्मत करें, उनको शौक बड़ा है ना, वो कहते हैं बहादुर बड़े हैं हम, उनका लीडर भी बड़ा बहादुर है। वो लीडर जो है वो डस्टबिन पहन के फिरता रहा, और वो प्लास्टर लगा के, फिर जब पुलिस वाले आए तो फिर उठ के भाग गया। इसी तरह असलम इकबाल साहब जो है वो बाहर बैठ के बहुत जेम्स बॉन्ड बनते हैं, यहाँ जो है वो कहते हैं पुलिस से मुझे डर लगता है, तो फिर मैं क्या करूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी हाँ, आपकी कबीना छोटी होगी कि बड़ी होगी? इसका ऐलान भी ज़ाहिर है मैडम चीफ मिनिस्टर करेंगी, और ये उनका प्रोग्रेटिव है कि वो लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि मैडम बहुत कन्वेंशनल वज़ीर आला नहीं होंगी, बहुत डिफरेंट वज़ीर आला होंगी। उनकी सोच बहुत डिफरेंट है, उनका काम करने का स्टाइल बहुत डिफरेंट है, और जैसे मैंने कहा कि ये डिफरेंस आपको हर एक शोबे के अंदर नजर आएगा। दुरुस्त है कि मरियम साहिबा की क्योंकि वो खुद खातून है तो उनकी काबीना में खवातीन गुजरा की तादाद ज़्यादा हो? मुझे नहीं मालूम। अच्छा मैडम, ये बता दीजिएगा कि वज़ीर आला बनने के बाद मरियम नवाज गरीब आवाम के लिए सबसे पहले क्या करने जा रही है? इसके लिए आपको थोड़ी देर की इनकी तकरीर का अनाउंसमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।